नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, पिछले लगभग एक सप्ताह से देश में हो रही बारिश के चलते अब प्री मानसून वर्षा सामान्य से ऊपर पहुंच चुकी है। पूरे भारत में बारिश के आंकड़े 20% सामान्य से अधिक हो गए हैं। 19.8 मिलीमीटर की जगह पर 23.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इस समय अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और केरल, इधर दक्षिण में, और गोवा मध्य भारत में, साथ ही साथ उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर इधर लगभग सभी जगहों पर नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर बारिश हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कमी है 57% की, और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कमी है। बाकी पूरे भारत में इंक्लूडिंग दिल्ली में भी सामान्य से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। कल सुबह के बुलेटिन में और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड कहां की गई। उसके बाद पूर्वानुमान करते हैं अगले 24 घंटों के लिए देश भर में किस तरह की बारिश होने की संभावना है, किस तरह के मौसम की संभावना नजर आ रही है। इधर आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में कल दोपहर के बाद शाम 5:30 बजे से आज शाम 5:30 बजे के बीच जो बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में, उसमें 20 शहरों की बात मैं करूंगा। यहां पर जलपाईगुड़ी में 93 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और धुबरी असम का ये क्षेत्र जहां पर 86 मिलीमीटर बारिश हुई है। कूच बिहार में 80, बरेली में 62, शिलोंग में 59 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बरेली में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान मैंने कई दिनों पहले ही लगाया था कि बारिश होने की संभावना यहां पर है, तो यहां पर बहुत नुकसान हुआ है। शिलोंग में 59, तेजपुर में 59 और टोंडी में 56 मिलीमीटर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 46 मिलीमीटर की भारी वर्षा दर्ज की गई है। कडलूर में 40, मेरठ में 38, कराईकल में 36, गुवाहाटी में 36 और नरसापुर में 35, गैंगटोक में 33, कोलकाता में 32 और डिब्रूगढ़ में 31 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि पेट जोरहाट में 28, लखनऊ में 28 मिलीमीटर बारिश हुई है, और विशाखापट्टनम में भी 28 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा। बनिहाल में 27 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो कई शहरों में, देश के कई राज्यों में बीते 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है, जिसके कारण फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ये आंकड़े खुशी के नहीं है, ये आंकड़े रुलाने वाले हैं, क्योंकि किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट इस समय सामने खड़ा है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से बारिश खत्म नहीं हो रही है, कम जरूर हो रही है, लेकिन 2 दिनों के बाद फिर से बारिश बढ़ने वाली है। 2 नहीं बल्कि एक ही दिन बाद बारिश फिर से बढ़ने वाली है, 23 मार्च से। तो आइए जान लेते हैं इस समय मौसमी सिस्टमों की क्या स्थिति है। इस समय मौसमी सिस्टम जो है वो माफ कीजिएगा, मौसमी सिस्टम इस समय जो राजस्थान पर सर्कुलेशन बना था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हरियाणा के ऊपर पहुंचा है, और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा बांग्लादेश के बीच में बनी हुई है, और असम पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर श्रीलंका के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि 2 विपरीत दिशा की हवाएं यहां पर चल रही हैं। और ये स्थिति होने के कारण मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी पूर्वोत्तर भारत तथा उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल आज भी रहे, और इसके चलते मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन कई लोगों के लिए यह मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं रहा है अब तक। और आने वाले 24 घंटों के बाद आपको बता दूं कि 23 मार्च को एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ दस्तक देगा। उसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनेगा, और एक बहुत स्ट्रांग पैच यहां से लेकर के आगे बढ़ेगा, जिसके दायरे में आएंगे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा फिर से रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल आइए जान लेते हैं 22 मार्च को कहां पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है ज्यादा। यहां पर आप देख सकते हैं 22 मार्च को ओवरऑल आप देखें तो देश में तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। ये एक अच्छी तस्वीर है कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए, कि जिन फसलों को नुकसान अब तक नहीं पहुंचा है उनको बचाया जा सके। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात में तो पहले नुकसान हुआ था। अभी हाल में मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में जो बारिश हुई है, इसके चलते फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ओले गिरे हैं, और ओले के साथ साथ बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली हैं, जिससे फसल जमीन पर लेट गई है। और इसकी ये जो तस्वीर है, निश्चित तौर पर जो खेती नहीं करता है वो भी किसानों की पीड़ा इन तस्वीरों के माध्यम से जरूर समझ सकता है। और अगले 24 घंटों में फिलहाल यहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल, उत्तराखंड में इन जगहों पर आइसोलेटेड यानी 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। लद्दाख में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो सकता है। धीरे धीरे बादल अप्रोच करने शुरू करेंगे, और यहां पर क्योंकि बहुत करीब में आ जाएंगे सिस्टम, इस वजह से 22 मार्च की रात से ही यहां पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हो सकता है कि राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर
जो लोकल लेवल पर यहाँ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बना हुआ है, शुष्क मौसम के बाद बढ़ते हुए तापमान के बीच कुछ जगहों पर यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट हो और कुछ इलाकों में दोपहर के आसपास बूंदाबांदी या हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई थी उसकी ठंडक इन हवाओं के जरिए पहुंचना शुरू होगी और एक तरह से हम अप्रैल की तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अप्रैल बहुत दिन अब दूर नहीं रह गया है, लेकिन जिस तरह का मौसम आपको 22 मार्च की सुबह देखने को मिलेगा इन भागों में, वो काफी ठंडा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये फरवरी का आखिरी समय है, लगभग 1 महीने पीछे ले जाएगा ये मौसम आपको, और मौसम काफ़ी ठंडा होगा। लेकिन सुबह के समय यहाँ पर कोहरा भी रहने की संभावना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है और नमी काफ़ी कम, नमी काफ़ी ज़्यादा है और टेम्परेचर काफ़ी गिरेगा। तो इस वजह से यहाँ पर कोहरा छा सकता है सुबह के समय। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, करनाल और दिल्ली समेत गाजियाबाद और मेरठ, मुरादाबाद, बागपत से लेकर अलीगढ़, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ललितपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम और कहीं कहीं पर थोड़ा घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। कोहरा नहीं रहेगा तो धुंध तो रहेगी और इसकी वजह से सुबह लगभग 9-10 बजे तक आपको धूप का कम प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी ये साफ हो जाएगा और धूप तेज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन और यही हाल रहेगा राजस्थान में। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सिस्टम आ रहा है और मॉइस्चर नमी है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद दोपहर के बाद जैसे कि मैंने बताया, बादल आपको तमाम इलाकों में दिखाई देंगे और इन बादलों से आइसोलेटेड प्लेसेस पर यानी 1-2 जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा इंटेंस यानी ज्यादा भारी बारिश की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी क्लियर वेदर रहेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी, सुबह का तापमान गिरेगा, दिन का तापमान काफी तेजी से ऊपर जाएगा। आज के मुकाबले और पिछले 24 घंटों के मुकाबले आप देखेंगे 22 मार्च को यहां पर टेम्परेचर में कम से कम 2 से 5 डिग्री का अंतर आएगा मैक्सिमम में, जो कि ऊपर जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में और साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक, इन सभी शहरों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या फिर बर्फबारी होने की संभावना है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। यहां पर लोगों से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि सतर्क रहें, क्योंकि इस मौसम में यहां पर तेज बिजली कड़कने, बिजली गिरने की आशंकाएं बनी रहती हैं और साथ ही साथ पर्वतीय इलाके जो हैं, ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, उन भागों में बारिश के मौसम में चलना बहुत दुष्कर हो जाता है और ये काफी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है। तो यहां पर थोड़ा सतर्क रहना होगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और ये जो सेंट्रल इंडिया का पूरा क्षेत्र है, इन भागों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन कच्छ में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं और बादल तो दोपहर बाद वैसे मध्य प्रदेश पर भी आ जाएंगे और राजस्थान के बारे में मैंने बात कर ही ली, यहां पर भी बादल पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के भी लगभग सभी क्षेत्रों पर दोपहर के बाद बादल कई जगहों पर दिखाई देने लगेंगे। लेकिन वो हाई क्लाउड होंगे और बहुत पतले होंगे, उनसे बारिश की उम्मीद नहीं है। धूप को वो थोड़ा रोकने का काम करेंगे और इसकी वजह से टेम्परेचर जो बढ़ता जाएगा वो दोपहर 2 बजे 1 बजे के आसपास वो रुक जाएगा, उसमें बढ़ोतरी कम होगी। और यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और रायलसीमा तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। बाकी कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल में भी शुष्क मौसम की ही संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के लिए। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा और आपने ये भी जाना कि किस तरह के हालात अभी पिछले 24 घंटों में रहे बारिश के और देश में तमाम जगहों पर अब बारिश की स्थिति क्या है, ये भी आपने देखा। और अब अगले बुलेटिन में आपसे जुड़ूंगा और बात करूंगा देश भर के अगले 3 दिन के मौसम की। आप भी मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि मेरा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।